हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी। उत्तर प्रदेश पुलिस के जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती के 20 दिसंबर 2020 के शिफ्ट 1 के पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी अपने आंसर्स मैच करा सकें। जिसका पहला सेक्शन है जनरल हिंदी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1962। साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, केवल 1962 में, बाकी हर वर्ष दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चा और जवान। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिर शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल। और क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पयोधी सिंधु बारिश किसके पर्यायवाची हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से आए वाक्य के खाली स्थान का सही शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिषेक अपने आप घर चला गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान का सही शब्द चुनिए। इसका सही आंसर होगा सी, किसने गिलास किसने तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अथक कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाक्यांश में कारक प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेड़ से गिरा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कुछ लोकोक्ति दी गई है, उनको सीक्वेंस में मिलाना है, कौन सी लोकोक्ति किस पे बैठेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निंदा का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर होगा स्तुति। स्तुति मतलब याद करना, निंदा मतलब बुराई करना। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो विरोधी का सार्थक शब्द इसमें जो है विपक्षी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? वधुत्सव का संधि विच्छेद वधुधन उत्सव होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परोपकार। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवधि बोली के अन्य नाम क्या है? तो अवधि बोली को कोसली बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी सही विकल्प नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्र का गोला। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रुकोगी नहीं राधिका। क्वेश्चन नंबर 22, सुधी मनीष वधु निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कमल किशोर गोयनका। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो यहाँ पे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खुश होना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा असुर पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाकाय। राक्षस, धनुष और निशाचर, ये तीनों असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नींद। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्तंड, अर्क, अंशुमली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भगवान दास। क्वेश्चन नंबर 32, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश। और यहाँ पे एक पैरा दिया गया है, इसको पढ़ के इसका आंसर देना है। तो इसका हम आंसर बताते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और उसी पैरा से ये क्वेश्चन भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जूतों की माला किसके स्वागत के लिए किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दयानंद। 35 नंबर का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया।
37 का आंसर होगा दयानंद, ऑप्शन डी। तो ये हमारे 37 क्वेश्चन जीएस, तो ये हिंदी के सारे क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं जीएस पे, जनरल अवेयरनेस पे। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, चीन के ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने किस राज्य सरकार के साथ 1 बिलियन निवेश करने के समझौता ज्ञापन एमओयू को साइन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संगीत में। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कुछ कथन दिए हैं, कौन सा सही है इसको देखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, में से किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्रैगन मक्खी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से 1962 के वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सफल संचालन हेतु शामिल होती रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आईटीबीपी। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी सेना से संबंधित है। सीआरपीएफ के निम्नलिखित में से कौन सा विंग है जो दंगों और इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? उसका सही नाम होगा रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वामी नारायण मंदिर, अक्षरधाम मंदिर सबको पता है इसके बारे में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रामनाथ सोरेन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत में लमड़ावरी लिखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है? इसका सही आंसर होगा लेपुलेख दर्रा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च मिशन, ये क्वेश्चन कल भी आया था सेम टू सेम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जीएसएलवी MK 3rd। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? ऑप्शन डी, रूस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, सर्दियों के दौरान बर्फ नमक डालने से पिघलने लगती है, क्योंकि? इसका रीजन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्फ की सतह पर हिमांकु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक के बिंदु को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कपास की प्रौद्योगिकी खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर। यहाँ पे कुछ कथन दिए जिनको पढ़कर सही और गलत का आंसर लगाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? इसका आंसर सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के NHRC में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो 18 मंडल मौजूद हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं? इसको सभी जानते हैं, रेनमिनबी कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा रसायन आतिशबाजी के समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत सरकार में जनवरी के दौरान वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन रहे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल जी। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में विजेता की प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? संक्षिप्त रूप से सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। इसका सही आंसर अभी डाउट में है, लेकिन जहाँ तक है कि 4 ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सीमित समिति। क्वेश्चन नंबर 64, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्राम। क्वेश्चन नंबर 65 जीएसटी से है, जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया है भारत में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 21 सितंबर, ऑप्शन बी। यहाँ पे एक सूची दी गई है क्वेश्चन नंबर 67 में, इसको मिलान करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत की मुद्रा में 2000 नोट के आकार क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 66 mm × 166 mm। क्वेश्चन नंबर 70, प्राथमिक शिक्षा मित्रों को क्या कहा जाता है? इसको सभी जानते हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 72, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे अब 1932-35 के दौरान हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोर्ट ऑफ बोर्ड से संबंधित कार्य। क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
सी कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 74 भारत के पड़ोसी देश से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 75 महात्मा गांधी के दांडी मार्च से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा अहमदा से दांडी। तो ये हिंदी और जीएस सेक्शन के क्वेश्चंस थे। बाकी के क्वेश्चन भी रेडी हो रहे हैं, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके स्टडी IQ एकेडमी।